यह संसार माया का खेल है। यदि कोई जादू के रुपए एकत्र कर ले तो क्या वे स्थायी रहेंगे? जादू के खेल में जो स्त्री पुरुष का संबंध दिखा वह क्या सच्चा है? यह जो कुछ दिख रहा है सब जादू का खेल माया है। जीव इसमें उलझ गया, इसे सच्चा मान बैठा। इससे पार कैसे होगा? इसके लिए साधन बतलाया। जो व्याकुल होता है पार जाने के लिए, जो माया के पदार्थों से, धन, स्त्री, पुत्र, पद आदि से प्रेम नहीं करता, जो इनको मेरा मानकर बंधता नहीं, जिसे यह ज्ञान है कि हमें प्रभु के समीप जाना है और जो उस प्रभु को ही चाहता है, उसी को प्राप्त करने के लिए रोता है, उसे प्रभु स्वयं मिल जाते हैं। जो अपने अभिमान को त्याग कर आवेगा वह प्रेम ले जाएगा। निरंतर एक ही स्मृति का नाम भी प्रेम नहीं है। मैया यशोदा जब अपने लाल के लिए रोटी बनाती है तो उसका पूरा मन रोटी बनाने में लगा होता है। मोहन को माखन देने के लिए दही मथती है तो उस पर पूरा मन लगाती है। यदि निरंतर स्मृति का नाम प्रेम हो तो शत्रु की स्मृति तो निरंतर रहती है, क्या उसे भी प्रेम कहेंगे? वास्तव में प्रेम तो होता ही तब है जब चित्त भगवान से जुड़े। भगवान से लगे बिना जो राग होता है वह मोह होता है। देहधारी का देहधारी के प्रति केवल मोह होता है। क्योंकि प्रेम शुद्ध है अतः वह शुद्ध वस्तु से ही जुड़ता है। अशुद्ध वस्तु से जो जुड़ता है वह मायिक प्राकृत काम है। कोई स्त्री से प्रेम करे और कहे हमारा प्रेम शुद्ध है तो यह उसका भ्रम है। तुम्हारे प्रेम का विषय ही अशुद्ध है। गुण रहितम का अर्थ है विषय भोग में प्रेम ना होना। गुण तो इंद्रियां और उनके विषय हैं। प्रेम में इंद्रिय प्रयोग आवश्यक नहीं है। नेत्र से देखे बिना, कर्ण से सुने बिना, त्वचा से स्पर्श बिना भी हृदय में प्रेम छलकता है। प्रेम जिसके हृदय में रहता है उसको देखकर लोग तृप्त हो जाते हैं। प्रेम तो रस है, आसव है, अमृत है, रसायन है, मधु है। उसमें संसार का विस्मरण हो जाता है। प्रेम का अमृत जीवन को अमर कर देता है। श्री राधा से किसी ने पूछा, नंद का लड़का तो चोर है, तुम उससे प्रेम क्यों करती हो? श्री राधा ने कहा, मैं उनके हृदय को समझती हूँ। हमारे प्रेम पर किसी की दृष्टि ना जाए, मुझे अयश ना मिले, लोग उन्हें भोला बच्चा समझें, इसलिए वे माखन चोरी करते हैं। प्रेम ही अपने प्रियतम के दोष का भी सुंदर व्याख्या कर लेता है। एक ने भक्त से कहा, कृष्ण भला क्या ईश्वर होंगे? मैया यशोदा के डर से वे बार बार झूठ बोलते थे। भक्त के नेत्रों से झरझर अश्रु गिरने लगे। वे प्रेम में मगन हो गए। कितने उदार, कितने भक्त परवश हैं मेरे श्याम सुंदर। अपने भक्त के प्रेम से विवश बने उनसे डर कर झूठ बोलते हैं। यह तो उनकी भक्त परवशता है। काम अग्नि है, प्रेम रस है। कामाग्नि लगती है तो हृदय जलने लगता है, वहाँ भला प्रेम कैसा? मन में कामना आते ही प्रेम का रस सूख जाता है। प्रेम घटे इसका कोई कारण ही नहीं है। जब कोई मांग हो तो मांग पूरी ना होने से निराशा होने पर अथवा मांग पूरी होने से स्वार्थ सध जाने पर प्रेम घटे, किंतु प्रेम में तो कोई मांग ही नहीं। दोष देखकर प्रेम घटे यह संभावना भी नहीं, क्योंकि प्रेम गुण देखकर तो होता नहीं और प्रेम के नेत्र से दोष दिखते नहीं। अपना काला काना पुत्र भी माता को सुंदर लगता है, क्योंकि स्नेहपूर्ण नेत्र से देखा जाता है। यदि उस प्रियतम के मिलने और वियोग में से कोई एक लेना हो तो मुझे मिलने की अपेक्षा उसका वियोग श्रेष्ठ जान पड़ता है, क्योंकि मिलने के समय तो वह अकेला होता है, किंतु उसके वियोग में तो तीनों लोग उसके स्वरूप बन जाते हैं। सर्वत्र वही वह दिखता है। नींद आने पर प्रेम घट या टूट नहीं जाता। जागने पर पहले ही जैसा प्रेम रहता है। समाधि में प्रेम टूटता है या नहीं? नहीं टूटता। मनुष्य समाधि से पूर्व जो कामनाएं, जो प्रयत्न कर रहा था, समाधि टूटते ही वे कामनाएं, वे प्रयत्न तत्काल मन में आ जाते हैं। शम दम आदि से अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना अथवा भगवत कृपा के बिना प्राणायाम करने, समाधि लगाने से कामना नहीं मिटेगी। कामना का तब तक रूपांतरण नहीं हो जाता, वृत्त्यंतर नहीं होता, जब तक वह भगवत कामना में बदल नहीं जाती, तब तक कामना मिटती नहीं। प्रेम लोकांतर में जाने से भी नहीं मिटता,
क्योंकि वह आत्मा का स्वरूप है। इस स्थूल शरीर को स्थूल जगत में फेंक दो। इसके जो माता पिता पति बने उन्हें बनने दो। तुम अपने सूक्ष्म शरीर को सजा संवार कर भगवान को अर्पित कर दो। इस प्रेम में मोक्षेच्छा भी बाधा नहीं डाल पाती। भक्ति करो और मुक्ति ना मिले, मुक्ति की तुम में चाह हो तो प्रेम में बाधा पड़ सकती है। प्रेम की प्राप्ति हो, इसकी पहचान क्या है? प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है, वाणी बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। जैसे छेने को चाशनी में डुबा दो तो उसके कण कण में मिठास बढ़ जाती है। उस प्रेम को प्राप्त करके उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को बोलता है और उसी का चिंतन करता है। पापी को सर्वत्र पाप की आशंका होती है। कामी पुरुष को सब कामुक, क्रोधी को सब क्रोधी, लोभी को सब लालची दिखते हैं। ऐसे ही जो अपने को ब्रह्म जानता है उसे सर्वत्र ब्रह्म दिखता है। तुम अपनी दृष्टि शुद्ध करो, अपना हृदय निर्मल करो। संसार को सुधारने स्वच्छ करने की ठेकेदारी ईश्वर पर, आचार्य पर, नेता पर है, तुम पर नहीं। तुम्हारा हृदय स्वच्छ हो जाए तो तुम्हें सर्वत्र स्वच्छता दिखेगी। जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है उसे सर्वत्र प्रेम ही दिखलाई पड़ता है। सुनने में प्रेम था इसलिए कर्ण मिले, देखने में प्रेम था इसलिए दृष्टि नेत्र मिले। इसी प्रकार हृदय इसलिए मिला है कि ईश्वर से प्रेम करना है। यह सृष्टि ही प्रेम से हुई है। प्रेम है तो सबके हृदय में, किंतु संसार में लगाकर यह विकृत हो गया है। ईश्वर से प्रेम होना कठिन है। हो जाए तो उसकी पहचान यह है कि सर्वत्र प्रेम ही दिखता है, सब बोलियों में प्रेम ही सुनाई पड़ता है। तदेव भाषयति, प्रेम को प्राप्त करके प्रेम की वाणी ही बोलता है। जिनके हृदय में वासना भरी है वे बोलते हैं तो उनकी वाणी से वासना निकलती है। प्रत्येक के शरीर से एक वायु, एक प्रभाव निकलता है। व्यक्ति जैसा है उससे वैसा ही प्रभाव निकलता है। मन में जब क्रोध आता है तब चित्त में, शरीर में क्रोध भर जाता है और वाणी से क्रोध ही निकलता है। ऐसे ही जब हृदय में प्रेम आता है तब वाणी से प्रेम ही व्यक्त होता है। प्रेम में पकड़ है, त्याग नहीं है। भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। हृदय में प्रेम आया तो वह प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चेष्टा में प्रेम ही पकड़ता है। प्रेम जहाँ एकांगी होता है वहाँ आनंद का परिपाक नहीं होता। चातक, कमल, मीन, इनमें वियोग की तड़पन तो है किंतु रस का उल्लास नहीं है। श्री राधा कृष्ण में प्रेम पूर्ण है। चक्रवाक का प्रेम वियोग का प्रेम है और कमल का प्रेम संयोग का। किंतु जो संयोग से या वियोग से घटे बढ़े वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। संयोग वियोग देश में तथा काल में होते हैं। प्रेम देश काल से अपरिच्छिन्न है। अतः प्रेम की पूर्णता वहाँ है जहाँ प्रेमी और प्रियतम दोनों के हृदय में प्रेम हो, जहाँ प्रेमी और प्रियतम एक दूसरे के ध्यान में तदाकार हो जाते हैं। यह वर्णन किस लिए आचार्यों ने किया? तदेव चिंतयति, उसी का चिंतन करने के लिए। यह चिंतन अखंड चलता है, निद्रा में भी वह बंद नहीं होता। घर पर मेरे एक मित्र आए, मैंने उन्हें जागते में कभी भगवान नाम लेते नहीं सुना था। हम दोनों एक ही चारपाई पर सो गए। निद्रा में जब उनके श्वास की गति बढ़ी तो उससे स्पष्ट ओम नमः शिवाय सुनाई पड़ने लगा। चिंतन की यह अवस्था है कि एक के मन में श्री कृष्ण ऐसे बसे हैं कि दूसरे के लिए स्थान ही नहीं है। दूसरे का मन ही अपने पास नहीं, वह श्याम के संग चला गया। तीसरी जहाँ दिखती है वहीं उसे श्याम दिखते हैं। एक का मन श्याम नभ गया, एक अमना हो गई और एक के लिए संपूर्ण जगत श्याममय हो गया। पत्ते के टूटने से, हिलने से, पक्षी के उड़ने से, पशु के दौड़ने से यही लगता है कि वे आ रहे हैं। प्रत्येक शब्द में प्रेमी को प्रियतम की पदध्वनि ही सुनाई पड़ती। प्रियतम में गुणावगुण की चिंता ना हो और अपने में भोग की कामना ना रह जाए तब प्रेम परिपूर्ण हो जाता है। सामान्य रूप से साधारण साधक प्रेम के इस वर्णन को पढ़ सुनकर कहेगा
यह तो प्रेम का बड़ा गंभीर स्वरूप है। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में आना बहुत ही कठिन है। हम तो सामान्य जीव हैं, इतनी ऊंची बात हमारे जीवन में आना कैसे संभव है? सोचने की यह रीति ठीक नहीं। एक बार मैंने एक महात्मा के समीप गया। उन्होंने मुझे कुछ योग की क्रिया बताई। मेरी अवस्था उस समय 18-19 वर्ष की रही होगी। मैंने कहा, यह सब तो बहुत कठिन है, यह मुझसे नहीं होगा। वे बोले, तुम ब्राह्मण हो, विद्या प्राप्त की है तुमने, समझदार हो और संध्या वंदन भी करते हो, युवा हो, सशक्त हो, ईश्वर के मार्ग में चलने के इच्छुक भी हो। अब यदि तुम यह साधन नहीं कर सकते तो क्या पशु इसे करेंगे? नीच पुरुष तो कोई श्रेष्ठ कार्य इस भय से प्रारंभ ही नहीं करते कि उसमें विघ्न बाधा आने का डर है। मध्यम कोटि के पुरुष कार्य प्रारंभ तो करते हैं, पर कोई बड़ा विघ्न आ जाए तो बीच में ही छोड़ देते हैं। किंतु उत्तम पुरुष वे हैं जो कोटि कोटि विघ्नों के बार बार आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते। मार्ग कठिन है। अरे भाई, चलने वाले के लिए कोई मार्ग कठिन नहीं है। साइकिल चलाने का अभ्यास अनेकों को कठिन लगता है, किंतु अभ्यास करने पर बच्चे भी थोड़े दोनों हाथ छोड़कर साइकिल दौड़ा लेते। भक्ति को कठिन मत समझो, बस एक पगली छलांग लगाने की आवश्यकता है। अब यदि कोई कहे, हमारे मन में तो अभी राग द्वेष भरा है, संसार की कामनाएं भरी हैं, हम भक्ति कैसे करेंगे? तो यह प्रश्न ही असंगत है। भक्ति अपनी ओर देखकर नहीं, भगवान की ओर देखकर की जाती है। भगवान में अनंत दया, अपार करुणा देखकर उनके प्रति भक्ति होती है। हमारे भीतर सहस्त्र सहस्त्र अवगुण भरे हों तो इसमें भक्ति की क्या बाधा है? साधारण मनुष्य जिसके मन में राग द्वेष तथा कामना है, भक्ति कैसे करें? अरे, तुम्हें किसी से द्वेष है, कुछ पाना है, कुछ कष्ट विपत्ति मिटाना है, यही तो है। इनके लिए स्वयं प्रयत्न में मत लगो, इनकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। यहाँ से भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति में अपने बल पर नहीं चलना होता। आगे बढ़ने का काम तो परमात्मा करता है। तुम्हारे पास दोषों का कोश है तो उसे लेकर प्रभु के पास जाओ। उसी ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है, वही दोषों को दूर करेगा और अपना प्रेम देगा। योग तुम पदार्थ प्रधान है, उसमें स्वयं साधना करना है। भक्ति तद पदार्थ प्रधान है, उसमें सब कुछ भगवान करते हैं। गुण भेदात तुम में तमोगुण अधिक है, तुम तमोगुणी भक्ति करो। निंद्रा अधिक आती है, यह सोचकर सो कि भगवान के चरणों में सिर रखकर सो रहा हूँ। उठने पर स्मरण कर लो कि मैं प्रभु के चरणों पर मस्तक रखकर सोया था। लो, तुम्हारी निंद्रा भक्ति हो गई। जो सेवक पेंशन पाने के लिए वेतन लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सेवा कर रहा है, उसका प्रेम तो पेंशन में है, परिवार में है। उसकी सेवा अर्थ के लिए है। अर्थार्थी भक्ति भी ऐसी ही है। इस अर्थार्थी की अपेक्षा जिज्ञासु श्रेष्ठ है। वह भगवान को जानना चाहता है। संसार तथा संसार के विषयों के प्रति उसमें वैराग्य है। भक्ति उसका साधन है, साध्य नहीं। मुक्त होने के पश्चात जो वह भक्ति करेगा नहीं। अतः जिज्ञासु की भक्ति भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जिज्ञासु से आर्त की भक्ति श्रेष्ठ है। सच्चा अर्थ वह है जिसके हृदय में भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता, अत्यंत पीड़ा है। व्याकुलता के बिना चित्त द्रवित नहीं होता। जब तक चित्त द्रवित ना हो तब तक उसमें पूर्व की वासना ग्रंथियां बनी रहती हैं। इसलिए हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता, आरती आनी चाहिए। श्री रामानुजाचार्य ईश्वर के लिए रुदन को ताप नाम देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में इसे व्याकुलता कहा जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी ने इसको निस्संदेह और श्री शंकराचार्य ने इसी को मुमुक्षु कहा है, इसी को मुमुक्षा कहा है। वृंदावन के प्रेमी जन इसे लालसा कहते हैं। इसी से आरती भक्ति बनती है। किसी दूसरे से जिसकी तुलना ना की जा सके ऐसे भगवान के गुणों को तथा उनके अवतार चरितों को सुनकर जब अत्यंत आनंद से शरीर रोमांचित हो जाता है, नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, कभी जोर से गाता है, कभी रोता है, कभी नाचने लगता है, तब यह भक्ति उसके हृदय में विराजती।